Assalamualaikum everyone, this is dietitian Laiba. I hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. If you are new here, don't forget to like, comment, subscribe and share to my channel and एक और चीज hit the bell icon so you don't miss my new updates. So welcome to my YouTube channel. जैसे कि आप सब लोग में से बहुत लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं, आई एम अ डाइटिशियन बाय माय प्रोफेशन एंड इन दिस लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया फॉर माय वेट लॉस जर्नी. थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस लव. तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि मेरी यूट्यूब पे जितनी वीडियोस होंगी वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगी, जिनमें आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगी, कुछ आप लोगों की क्लैरिफिकेशंस भी करूँगी, कुछ आप लोगों के मैथ्स को भी क्लियर करूँगी. तो आज का जो मेरा टॉपिक है इज नो डाइट वाइल ऑन वेट लॉस जर्नी. यस, यू डोंट हैव टू डू डाइट वाइल ऑन वेट लॉस जर्नी. अब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई डाइटिंग नहीं करेंगे तो वेट लॉस कैसे होगा, और या आप खुद डाइटिशियन हैं, आपके तो जो डिग्री है या आपका जो प्रोफेशन है उसी में डाइट आ रहा है, तो आप हमें कैसे कह रही हैं कि हम डाइट ना करें वेट लॉस के दरमियान में. तो मैं आप लोगों को इसकी सारी क्लैरिफिकेशन दूंगी, इसकी सारी जो है मैं क्लैरिटी दूंगी. सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों को डाइट क्यों नहीं करनी चाहिए वेट लॉस में, वो है कि कभी भी आप जब डाइट करते हैं इट हैज़ एन एंड पॉइंट. आप अगर डाइटिंग करेंगे, आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे या आप खुद से घर पे भी डाइट स्टार्ट करेंगे, तो आप हमेशा 1 मंथ 2 मंथ या हार्डली 3 to 5 मंथ्स डाइट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग उस एंड पॉइंट का वेट करते हो. जब वो एंड पॉइंट आए और हम अपना जो है वो डाइटिंग को ख़त्म करें, हम अपनी डाइटिंग को टाटा बाय बाय कहें और हम जो है वो नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आए, अपनी नॉर्मल बेसिक्स की तरफ वापस आए. तो आप लोगों को मैं यही चीज़ एजुकेट करना चाहती हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही चीज़ एजुकेट करती हूँ कि वाई शुड यू डू डाइट. जब आप लोगों ने उसको इवेंचुअली ख़त्म करके अपनी बेसिक्स पे आना है, जब आपने इवेंचुअली डाइट को ख़त्म करके अपनी नॉर्मल रिचुअल्स पे आना है, तो आप डाइट कर ही क्यों रहे हो. डोंट डू डाइट वाइल ऑन वेट लॉस, गो फॉर अदर थिंग्स, डू समथिंग एल्स जो आप लोगों बेनिफिशियल भी होगी, जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होगी. अब दूसरा पॉइंट जो मैं डाइटिंग से आप लोगों को मना कर रही हूँ कि डाइट नहीं करनी चाहिए वेट लॉस में, वो ये है कि जब भी आप डाइट करते हैं यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सर्टन थिंग्स. आप लोग अपनी डाइट के अंदर इस तरह से डाइटिंग करते हैं कि हमने कार्ब्स को एलिमिनेट कर देना है या रिस्ट्रिक्ट कर देना है, या हम लोगों ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इनटेक को ज़्यादा करना है, फैट को रिस्ट्रिक्ट कर देना है. आप जब नॉर्मल नेचुरल अकरिंग चीज़ें जो आपकी दुनिया में पाई जाती हैं, जब आप उनमें से चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, उनमें से आप सोचना स्टार्ट कर देते हो कि हमने ये चीज़ें खानी है और ये चीज़ें नहीं खानी, तो इवेंचुअली यू स्टार्ट टू क्रेव फॉर दैट थिंग, और आपको लगता है कि आपको वो चीज़ें और चाहिए, आपको वो चीज़ें और खानी है, एंड आपके लिए वो चीज़ें फैंटेसी बन जाती हैं. सारी चीज़ें जो आप डाइटिंग में करते हो ये ना करो. मैं इन चीज़ों के बिल्कुल हक में नहीं हूँ और मैं किसी को भी नहीं कहती कि आप डाइटिंग की तरफ आओ. डाइटिंग इज़ अ बिग नो फॉर मी. लोग ये सोच रहे होंगे, जो कि सोचने का आपका हक भी है, कि मैं डाइटिंग से आप लोगों को मना कर रही हूँ, मैं डाइटिंग से आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों को डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम किस तरह से वेट लॉस करें, हम क्या करें कि हमारा वेट लॉस हो जाए. तो आप लोगों को डाइटिंग जो है इट्स जस्ट अ वर्ड. डाइटिंग इज़ नॉट प्रैक्टिस, डाइटिंग इज़ नॉट समथिंग जो कि एक होल थिंग है. डाइटिंग इज़ जस्ट अ वर्ड विच वी यूज फॉर आवर क्लाइंट्स टू गेट देयर अटेंशन, या उनके गोल सेट करने के लिए कि हम आपको डाइट पे लेके जा रहे हैं, हम आपको 2-3 महीने के लिए डाइट कराएंगे एंड इवेंचुअली जो है वो आपका वेट लॉस हो जाएगा. तो डाइटिंग इज़ जस्ट अ वर्ड, डाइटिंग इज़ नॉट अ प्रैक्टिस. अब जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो क्या है. नंबर 1 प्रैक्टिस जो आपने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है इज़ योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं ना, तो यू डोंट नीड टू गो फॉर द डाइटिंग, यू डोंट नीड टू हैव एनी अदर थिंग्स फॉर वेट लॉस, सप्लीमेंट्स या कोई मेडिसिन या कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती. अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होती है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज दैट नंबर 1 यू नीड टू नो व्हाट इज योर कैलोरी काउंट. आप लोगों का कैलोरी काउंट क्या है, आपकी बॉडी, आपकी हाइट, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका कैलोरी काउंट क्या है. अब अगर किसी बंदे को ये चीज़ों का नहीं पता तो गूगल पे आप जाके सर्च करें या BMI निकालने का फॉर्मूला जो है वो सर्च करें, उसके ऊपर सिर्फ आप अपना एज, वेट एंड हाइट अगर इनपुट करते हैं तो आपको सारी कैलोरीज आ जाती हैं कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, आपकी वेट लॉस कैलोरीज कितनी है. अगर तो आप
हैवी हैं, अगर तो आपका वेट गेन हुआ है, अगर तो आप हेल्दी हैं, अगर आप चबी हैं, सबसे पहले आप अपना वेट लॉस कैलोरीज की तरफ जाएं, मेंटेनेंस कैलोरीज की तरफ मत जाएं। अगर तो आपने वेट लॉस कर लिया हुआ है, आपका डाइटिशियन के साथ जो एक टेन्योर था या आपका जो डाइटिंग का एक टेन्योर था वो कंप्लीट हो गया हुआ है, देन आप मेंटेनेंस कैलोरीज की तरफ जाएं कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट करें, उनको आप लेना स्टार्ट करें। ठीक है, अब कैलोरीज जो है वो हमें पता चल गया कि हमारी ये कैलोरीज है, हमने ये खानी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं या उसमें कितनी कैलोरीज नहीं है? तो इसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, इसके लिए आपके डाइटिशियंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब जो डाइटिशियन होता है उसका काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। नाउ यू नीड टू हैव एन एक्सपर्ट एडवाइस। अब ये एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आप लोग लैक करते हो, आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होता है लेकिन आप लोगों को ज्यादा नहीं पता होता। तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये चीज कहती हूँ कि लर्न फ्रॉम योर डाइट प्लान्स। आपको अगर आप किसी डाइटिशियन के साथ असाइन हो, आपने किसी डाइटिशियन के साथ अपना काम स्टार्ट किया है, यू नीड टू लर्न कि वो किस तरह से आपको प्रैक्टिस करा रही है, वो किस तरह से आपको जो है वो डाइट प्लान प्रोवाइड कर रही है। उसके डाइट प्लान में अगर वो रोटी दे रही है तो उसके नीचे कितनी कैलोरीज मेंशन हुई हुई है, तो आपको समझ आ जाएगी। आप जब दोबारा खाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अच्छा ये जो रोटी थी मेरे डाइटिशियन के साथ जब मैं डाइट पे थी तब मैं इतनी रोटी खाती थी, अब चूंकि मैं डाइट पे नहीं हूँ तो अभी भी मुझे इतनी ही रोटी खानी है, अभी भी मुझे इतने ही चावल खाने हैं, अभी भी मुझे इतना ही सालन खाना है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो आप लोगों को करने की जरूरत है, विच इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जब आपको पता चल जाता है ना कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है, आप लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से लेके चलना है, आपको दिन में कितनी फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है, आपको दिन में कितनी एक्सरसाइज की जरूरत है, देन आप देखिएगा कि आपका जो वेट है वो गेन नहीं होता। जब आपको माइंडफुल ईटिंग आप स्टार्ट कर देते हैं ना, माइंडफुल ईटिंग इज दैट कि आप देखते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। सबसे पहले आप उसका टेस्ट जज करते हैं, उसका टेक्सचर देखते हैं, उसकी स्मेल देखते हैं, उसके अलावा आपको देखते हैं कि आपका पेट कितना भर गया है। तो जब आप माइंडफुल ईटिंग स्टार्ट करते हैं, यू डोंट नीड टू हैव अ डाइट फॉर दैट। आप सिर्फ माइंडफुल ईटिंग स्टार्ट करें, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। जो डाइटिशियन होती है वो आपको डाइट नहीं दे रही होती, वो आपके लिए सिर्फ एक डाइट का वर्ड यूज़ कर रही होती है, क्योंकि हमारी जो आवाम है, हमारे जो लोग हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत मासूम हैं। उनको लगता है कि डाइटिंग जब तक नहीं होगी ना तब तक वेट लॉस नहीं होगा, जब तक डाइटिंग नहीं होगी। डाइटिशियंस के पास जाते हैं हम, जाकर उनको क्या कहते हैं कि मैम हमें ऐसा डाइट प्लान दे दें कि हमारा जो वेट है वो चुटकियों में कम हो जाए, हमारा वेट जो है वो महीनों में कम हो जाए। तो आपको हम डाइट प्लान नहीं दे रहे होते, हम आपके डाइट में हमेशा, आप देखिएगा कभी भी कोई अच्छा प्रोफेशनल डाइटिशियन जो होगा वो आपकी डाइट में कभी कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा अनलेस अंटिल द थिंग इज रिफाइंड, प्रोसेस्ड और वाइट शुगर और इस तरह की चीज़ें जिनके आपके लिए एडवर्स इफेक्ट हैं। अगर वो चीज़ें नहीं है तो उसके अलावा कोई भी डाइटिशियन कभी भी आपकी डाइट के अंदर कोई भी चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। वो आपकी डाइट के अंदर सभी चीज़ों को ऐड करता है, लेकिन मॉडरेशन में ऐड करता है, एक क्वांटिटी में ऐड करता है जो क्वांटिटी आपके लिए रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सिर्फ आपकी डाइट नहीं आती है, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आप लोगों की छोटी छोटी कॉमन प्रैक्टिस आ रही होती है जो आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होता, जो आप लोगों की नॉलेज में भी नहीं होती और आप लोग कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना, खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटने से अगर आप जितना भी डाइट कर लें, जितनी भी आप अच्छी क्वांटिटी का खाना खा लें, क्वालिटी का खाना खा लें, इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट इन योर हेल्थ। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़े से कदम उठाएं, थोड़ी सी चहलकदमी करें, उसके अलावा आप जो है वो पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। आप जितना मर्जी डाइटिंग कर लें, प्लान्स को फॉलो कर लें, लेकिन अगर आप अपने अंदर हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन नहीं करते ना तो आपकी किसी भी डाइट की कोई भी चीज़ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अगर आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा नहीं है। उसके अलावा आप लोगों की जो है वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत काउंट करती है डाइट के साथ साथ। आपको पता होना चाहिए कि आपने फिजिकली एक्टिव रहना है। स्टेयर्स यूज़ करें, उसके बाद आप जो है वो वॉक करें, आप स्टेप्स काउंट करें, आप घर के जो काम हैं उनको देखें। अगर किसी दिन आपके पास टाइम नहीं है कि आपके पास फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम नहीं बचता तो आपको उस चीज़ को सर पे हावी करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन जो है वो आप अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर लें, अपनी डाइट को थोड़ा सा कट ऑफ कर लें। आप उस दिन अपना डिनर ना करें या डिनर करें तो उसको लाइट कर दें। तो आपको उन चीज़ों को अपने दिमाग पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने आज फिजिकल एक्टिविटी नहीं की या एक्सरसाइज नहीं की या मैंने डाइट फॉलो नहीं की तो मेरा जो है वो सारा साइकिल आउट हो गया और अब आई एम गुड टू गो एंड मैं सब कुछ खा सकती हूँ और सब कुछ ले सकती हूँ।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए, जो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीव में अगर आप ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे ना तो आपको डाइटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड टू हैव अ डाइटिशियन। आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, और जो आप लोगों का डाइट का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, नॉलेज मिला है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड रिप्लाई भी करती हूँ। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ कंसर्न है, कोई भी इशू है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। I will answer to each and every comment, and don't forget to watch my previous video of my weight loss journey to more clarification कि आपको weight loss journey के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो है वो रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। Forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Thanks for watching.